बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रिटर्न ऑफ द लायन, शेर की वापसी। तर्जुमा देखते चलिएगा, जहां पर मुश्किल लफ्ज आएगा तो मैं निशानदेही कर दूंगा। हैव यू हर्ड ऑफ द ब्रेव किंग शिवाजी who led his Maratha warriors to fight many battles against Mughal army and defeated them? Have you heard of the brave King Shivaji? क्या आपने बहादुर किंग शिवाजी के बारे में सुना है? Who led his Maratha warriors, जिसने अपने मराठा जंगजुओं जंगबाजों की राहबरी की थी। To fight many battles, बहुत सी जंगें लड़ने के लिए, मुगल फौज के खिलाफ, एंड डिफीटेड देम, और उनको शिकस्त दी थी। क्या आपने बहादुर किंग शिवाजी के बारे में सुना है, जिन्होंने मराठा जाबाजों, वॉरियर, वॉर बोलते हैं जंग को, और वॉरियर बोलते हैं जंग में लड़ने वालों को, जंगजुओं को, जंगबाजों को। ठीक है, जंग में लड़ने वालों को बोलते हैं क्या? वॉरियर। जिन्होंने अपने मराठा जंगबाजों की लीडिंग करी थी, क़यादत करी थी, राहबरी की थी, क़यादत की थी। टू फाइट मैनी बैटल्स, बहुत सी जंगें लड़ने के लिए, अगेंस्ट द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी के खिलाफ, एंड डिफीटेड देम, और उनको शिकस्त दी थी। वेल, आफ्टर वन बैटल औरंगजेब द मुगल किंग कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड हिम। अच्छा, तो एक जंग के बाद, आफ्टर वन बैटल, एक जंग के बाद, औरंगजेब यानी मुगल बादशाह ने कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड हिम, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कैद में डाल दिया। कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड हिम। कैप्चर, टू कैप्चर के माने कैद करना। ये अगर नहीं मालूम हो तो फटाफट लिख लीजिए। टू कैप्चर के माने कैद करना। फोटो वगैरह भी हम कैप्चर करते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ आता है क्या? कैप्चर। तो टू कैप्चर अ फोटो के माने फोटो क्लिक करना। फोटो के जरिए से भी हम किसी याद को उस इमेज की शक्ल में कैद करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो बल्कि उर्दू में यह ताबीर बोली भी जाती है कि फोटो में कैद कर लिया, ये वीडियो में कैद कर लिया। ठीक है, तो वहां पर मतलब यही होता है, फोटो में महफूज कर लिया। कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड हिम, टू इम्प्रिजन के माने जेल में डालना। ठीक है, प्रिजन बोलते हैं जेल को, और टू इम्प्रिजन जेल में डालना। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम? व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में उनके साथ क्या हुआ? हाउ डू यू थिंक शिवाजीज फैमिली फेल्ट, आपको कैसा लगता है कि शिवाजी की फैमिली ने महसूस किया होगा? व्हेन दैट हैपेंड, जब वो हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम, ये इसको देख लें, हाईलाइट कर लें इसको बल्कि, और यहाँ पर जो है व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम, ये बोलने का एक बहुत मशहूर तरीका है, बहुत कॉमन तरीका है, और इस तरीके से बोला जाता है, आपके ख्याल में क्या हुआ? व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम, आपके ख्याल में आप क्या सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? ठीक है, बजाय इसके कि इसमें दो सवाल करें, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू हिम, आप यूं ही बोल देते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक हैपन टू हिम। और फिर अगले वाले में, हाउ डू यू थिंक शिवाजीज फैमिली फेल्ट, आपको कैसा लगता है कि शिवाजी की फैमिली ने कैसा महसूस किया होगा? व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा हुआ। हाउ डिड दिस न्यूज अफेक्ट हिज ब्रेव सोल्जर्स, हाउ डिड दिस न्यूज, इस खबर ने उनके उनके बहादुर सिपाहियों को, बहादुर सोल्जर्स को, बहादुर सिपाहियों को किस तरह मुतासिर किया होगा? ठीक है, उनके इस खबर ने उनके बहादुर सिपाहियों को किस तरह मुतासिर किया? ठीक है जी, ये आपका हो गया शुरुआत, ऑब्जेक्टिव्स, मकासिद। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू रीड एंड एंजॉय अ प्ले। प्ले बोलते हैं एक ऐसे कहानी को जिसमें लोगों ने किरदार बनाकर, लोगों ने कैरेक्टर हो, उसमें कई सारे कैरेक्टर हो, और वो जो है आवाम के सामने पेश किया गया हो।
असेस हाउ वॉर अफेक्ट्स ऑर्डिनरी पीपल। टू असेस के माने जायजा लेना, टू असेस के माने जायजा लेना, असेस जायजा लेना, असेसमेंट इसी से नाउन आता है, असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट जो आपको वो मिलता है ना, असाइनमेंट मिलता है, वो किस पर्पज से होता है? असेसमेंट के पर्पज से होता है। ठीक है, डॉक्टर भी अपने मरीज को क्या करता है? असेस करता है, जायजा लेता है। एग्जामिन करना भी क्या होता है? असेस करना होता है। ठीक है, मुमतहिन असेसर होता है। ठीक है, मुमतहिन क्या होता है? असेसर होता है। वो स्टूडेंट्स को क्या करता है? असेस करता है। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? अपने पेशेंट्स को असेस करते हैं। एक ताजिर जो है अपनी तिजारत का जायजा लेता है, अपने नफो नुकसान का, अपने आमदनी और अपने मालियत का अंदाजा लगाता है, तखमीने लगाता है। वो भी क्या है? वो भी असेस करना होता है। ठीक है जी, असेस हाउ वॉर अफेक्ट्स ऑर्डिनरी पीपल। इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे आप कि जंग किस तरीके से आम लोगों को मुतासिर करती है। ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों को। कंक्लूड, आप इस टू कंक्लूड किसी नतीजे पर पहुंचना, खत्म करना और किसी नतीजे पर पहुंचना। कंक्लूड इस नतीजे पर पहुंचेंगे दैट अ गुड लीडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज पीपल एंड स्टेट, कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने लोगों और अपनी रियासत के तई जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वैल्यू द सेक्रीफाइसेस अ मदर मेक्स फॉर हर चाइल्ड, और आप उन कुर्बानियों की कदर करेंगे जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। वैल्यू द सेक्रीफाइसेस अ मदर मेक्स फॉर हर चाइल्ड। राइट ए डायरी एंट्री, और एक डायरी की एंट्री आप लिख पाएंगे। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिकॉग्नाइज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स के माने खुसूसियात, किसी चीज की ऐसी खुसूसियात जो उस चीज को दूसरी चीजों से मुमताज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के माने तो जावेद साहब से बेहतर शायद कोई ना बता पाए, क्या माने होते हैं जी? जो एडमिन एडमिन बोलते हैं वो इसी का शॉर्ट होता है। एडमिन बोलते हैं ना, फुला ग्रुप का एडमिन है। जावेद साहब जॉब कर चुके हैं बतौर एडमिन, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में, तो इसलिए जो है एडमिन रह चुके हैं जावेद साहब, हमारे अकाबिरीन में से हैं हमारे। बल्कि इनके बक़ियाजात जो है हमें महफूज करके रख लेने चाहिए जी। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर की क्या खुसूसियात होती हैं उनको आप लिस्ट में, यानी उनकी लिस्ट बना पाएंगे। टू लिस्ट के माने तरतीबवार लिस्ट में किसी चीज को लिखना। टू लिस्ट के माने फहरिस्त बनाना। टू लिस्ट, फहरिस्त बनाना। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और आप एक अच्छे मुंतजिम की खुसूसियात की फहरिस्त बना पाएंगे। एंड रिकॉग्नाइज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस, और एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? जो तरीके को बताते हैं, जैसे जल्दी से, तेज रफ्तारी से, ठीक है, खुश अखलाकी से, बद अखलाकी से, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम वो हैं जो वक्त को बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो हैं जो जगह को बतलाते हैं। चलिए आगे, लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए हम इस इबारत को या मतन को पढ़ते हैं। इस कहानी के अंदर कौन कौन लोग हों, कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? शिवाजी हैं, द रूलर ऑफ द मराठास, जो कि मराठा के बादशाह हैं, रूलर हैं। जीजाबाई हैं, जो कि शिवाजी की वालदा हैं। एक मंत्री हैं, जो कि शिवाजी के क्रोनिकलर हैं। शिवाजी के क्रोनिकलर यानी शिवाजी की तारीख लिखने वाले। ठीक है, क्रोनिकल बोलते हैं किसको? तारीख को, क्रोनिकलर जी। तारीख की तरतीबवार तरतीबवार जो उसकी लिखाई होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिकल बोलते हैं। वाकयात का तरतीबवार, वाकयात का तरतीबवार दफ्तर, दफ्तर में माना कॉपी, वो रजिस्टर। वाकयात का तरतीबवार दफ्तर। हालात और वाकयात जो तरतीबवार दर्ज किए जाते हैं उसको। टू क्रॉनिकल, टू क्रॉनिकल वर्ब भी होता है।
टू क्रॉनिकल वर्ब भी होता है हालात व वाकयात को तरतीबवार दर्ज करना। क्रॉनिकलर यहाँ पर वर्ड है, उर्दू में क्रॉनिकलर को बोलते हैं वकाए निगार। कि उर्दू में क्रॉनिकलर को क्या बोलते हैं, जहां पर क्रॉनिकलर लिखा वहां पर आप लिख सकते हैं वकाए निगार। और क्रॉनिकल नाउन भी है, क्रॉनिकल वर्ब भी है। चलें, सचिव द सेक्रेटरी, सचिव है इसमें एक कैरेक्टर, वो सेक्रेटरी है। रामदास है, रामदास कौन है, अ पोइट, एक शायर है। शिवाजी टीचर एंड कंपेनियन, शिवाजी का टीचर भी है वो और उनका साथी भी है। सोयाबाई है इसमें एक, शिवाजी की वाइफ और संभाजी की वालदा है। पंडित राव है इसमें एक कैरेक्टर, ये संभाजी के फोस्टर मदर हैं। फोस्टर मदर बोलते हैं किसको, सौतेली माँ को। द सेटिंग, इस प्ले की यानी इस ड्रामे की सेटिंग क्या है, किस मंजर में हो रहा है ये वो बता रहे हैं। ऑफिसर्स ऑफ शिवाजी कोर्ट, शिवाजी के कोर्ट के अफसरान। एन अटेंडेंट इन मराठा यूनिफॉर्म, उसमें एक अटेंडेंट यानी कि उसमें एक हाजिर होने वाला शख्स जो है, एक मौजूद शख्स जो है मराठा यूनिफॉर्म में, वो आता है। अ रूम इन द फोर्ट ऑफ राजगढ़ नियर पूना, पूना के पास राजगढ़ के किले में एक कमरा है। जीजाबाई शिवाजीज मदर इज सिटिंग ऑन अ स्मॉल थ्रोन, जीजाबाई जो कि शिवाजी की वालदा हैं, इज सिटिंग ऑन अ स्मॉल थ्रोन, वो एक छोटे से तख्त पर बैठी हुई हैं, छोटे तख्त पर बैठी हुई हैं। शी इज सराउंडेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वो उस दरबार के, उस कोर्ट के, कोर्ट के माना ये कोर्ट भी होता है, कोर्ट के माना दरबार के भी होते हैं। जो पहले बादशाहों के दरबार लगा करते थे उनको क्या बोलते थे, कोर्ट को दर हाँ, उन दरबार को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोर्ट ही बोलते हैं। अच्छा जी, और अफसरान के, अच्छा जी, शी इज सराउंडेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के अफसरान के जरिए जो है वो आ, उनको घेरा घेरा हुआ है, घेरा हुआ है यानी है कि वो बैठी हुई हैं और उनके तमाम अफसरान जो हैं कोर्ट में उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, शी इज सराउंडेड, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कोर्ट के अफसरान, ये मतलब है। सराउंडेड का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये नहीं है कि उनका मुहासरा किया हुआ है, ये मतलब नहीं है, बल्कि हाँ वो, मिसाल के तौर पर टीचर जो जिसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अ टीचर सराउंडेड बाय द स्टूडेंट्स, अ टीचर सराउंडेड बाय द स्टूडेंट्स ऐसे बोले। अमंग देम आर द मंत्री, द सचिव पंडित राव एंड द पोइट रामदास हु हैज एन ओपन लेटर ऑन हिज नी, उनके दरमियान यानी उस अफसरान के दरमियान कौन कौन लोग हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, पंडित राव हैं और शायर रामदास हैं। हु हैज ऑन ओपन लेटर ऑन हिज नी, जिनके घुटने पर खुला हुआ खत रखा हुआ है। इन अ कॉर्नर सोयाबाई शिवाजीज वाइफ एंड संभाजीज मदर इज सिटिंग क्वाइटली, एक कोने में सोयाबाई जो कि शिवाजी की वाइफ हैं और संभाजी की वालदा हैं यानी संभाजी उनका लड़का है, इज सिटिंग क्वाइटली, खामोशी से बैठे हुए हैं। एंड बाय हर साइड इज संभाजीज फॉस्टर मदर, और उनके साइड में ही संभाजी की सौतेली माँ है। हु इज एन ओल्डर वुमन, जो कि एक उम्र दराज औरत है या और मतलब बड़ी औरत है। द टू ऑफ देम आर टॉकिंग सॉफ्टली, वो दोनों आपस में नरमी से बात कर रही हैं, यानी हल्के लहजे में बात कर रही हैं, नरम लहजे में बात कर रही हैं। जीजाबाई, आई कांट बिलीव दैट माई सन इज डेड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है। द लेटर इज अ हॉक्स, लिख लें हॉक्स, अफवाह, ये खत जो है एक अफवाह है। खत क्या है ये, एक अफवाह है, धोखा देने की हरकत है, बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है जी, जी, अफवाह, हाँ, धोखा देने की कोशिश, धोखा देने की कोशिश, हाँ। रामदास, बट द लेटर इज फ्रॉम आगरा, रामदास बोलता है लेकिन लेटर आगरा से आया है जीजाबाई, एंड देयर फॉर इट इज अ हॉक्स, इसीलिए तो ये हॉक्स है, इसीलिए तो ये एक अफवाह है। when did औरंगजेब एवर टेल द ट्रूथ, औरंगजेब ने कब कभी कोई सच बताया है। डिड ही नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस टू माई सन, क्या उसने मेरे बेटे से झूठे वादे नहीं किए थे। रामदास, इट वॉज जय सिंह हु मेड दोज प्रोमिसेस टू आवर राजा, जय सिंह था वो जिसने हमारे राजा से वो वादे किए थे।
जीजा भाई, आई नो दैट, मुझे पता है। कैन जय सिंह एवर मेक अ प्रॉमिस ऑन हिज ओन? क्या कभी जय सिंह खुद से कोई वादा कर सकता है? श्योरली द स्लेव स्पोक फॉर द मास्टर। यकीनन वो गुलाम अपने आका के लिए बोला है। द स्लेव स्पोक फॉर द मास्टर, यानी गुलाम जो है, जो कुछ उसने बोला है वो उसके मास्टर ने बताया होगा, उसके आका ने बताया होगा, तभी तो बोला है। मंत्री, स्पोक इन अ टेरिबली बैड वे, बहुत ही बुरे तरीके से बोला है। औरंगजेब हैज लेड ट्रैप्स फॉर अस एवरीवेयर, औरंगजेब ने हमारे लिए हर जगह फंदे बना रखे हैं। ट्रैप, टू ले ट्रैप्स के माने जाल बिछाना, ठीक है, जाल बिछाना। औरंगजेब हैज लेड ट्रैप्स फॉर अस एवरीवेयर, औरंगजेब ने हमारे लिए हर जगह जाल बिछा रखा है। बीजापुर इज अबाउट टू स्ट्राइक, बीजापुर भी हमला करने वाला है। बीजापुर इज अबाउट टू स्ट्राइक, बीजापुर भी हमला करने वाला। टू स्ट्राइक के माने हमला करना। आप लोग आजकल पढ़ते रहते होंगे एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माने फिजाई हमला, ठीक है जी। डिस्काउंट इज स्प्रेडिंग, सॉरी, डिसकंटेंट इज स्प्रेडिंग अमंग आवर ओन मैन, हमारे खुद के आदमियों के दरमियान बेचैनी बढ़ रही है, बेचैनी फैल रही है। डिसकंटेंट, कंटेंट इत्मीनान, और डिसकंटेंट बेचैनी, बेइत्मीनानी। हमारे खुद के लोगों के दरमियान बेचैनी और बेइत्मीनानी फैल रही है। दे मे रिवोल्ट एनी डे, वो किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं। इसमें टू रिवोल्ट है, लिख लीजिए, बगावत करना। दे मे रिवोल्ट एनी डे, वो किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं। एंड देयर इज नो न्यूज अबाउट शिवाजी, और शिवाजी की कोई खबर नहीं। वी डोंट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं मालूम कि क्या करना है। सचिव सैडली, सचिव बोलते हैं गमगीन होकर, द लेटर सेज दैट शिवाजी इज डेड, लेटर में लिखा हुआ है, लेटर ये कहता है, खत ये कहता है कि शिवाजी मर चुके हैं। बट इट डजंट से हाउ ही डाइड, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि कैसे मरा है। जीजाबाई स्टर्नली, जीजाबाई सख्ती के साथ बोलती है, लिसन, सुनिए, आई योर राजाज मदर एंड योर रीजेंट से द लेटर इज अ होक्स, डोंट स्पीक अबाउट इट एनी मोर। रीजेंट लिख लें, रीजेंट के माना रूलर, नाइब हाकिम, रीजेंट नाइब हाकिम। आई योर राजाज मदर, मैं तुम्हारी राजा की वालदा और तुम्हारी वली शाह, तुम्हारी नाइब बादशाह से कहती हूँ, द लेटर इज अ हॉक्स, कि ये खत क्या है, एक अफवाह है, बेवकूफ बनाने की क्या है, एक कोशिश है। डोंट स्पीक अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में मजीद बात मत करना। सोयाबाई बोलती हैं, डज द लेटर से एनीथिंग अबाउट माई डियर बॉय सांभाजी, क्या ये खत मेरे अजीज लड़के सांभाजी के बारे में भी कुछ कहता है, यानी क्या इस खत में मेरे अजीज लड़के सांभाजी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। जीजाबाई बोलती हैं, कीप क्वाइट गर्ल, लड़की चुप रहो, यू आर नॉट द ओनली मदर हियर, तुम ही यहाँ पर कोई अकेली माँ नहीं हो। आई से, मैं कहती हूँ, द लायन एंड हिज कब विल सून रिटर्न टू देयर किंगडम, के शेर और उसके बच्चे जल्द ही अपनी सल्तनत में वापस लौटेंगे। दे कांट स्टे लॉन्ग इन द फॉक्स डेन, वो लोमड़ी की कछार में ज्यादा देर नहीं रह सकते। डेन, DEN, डेन, कछार, फॉक्स डेन, लोमड़ी की कछार, रहने की जगह को उर्दू में, लोमड़ी वगैरह के रहने की जगह को क्या बोलते हैं उर्दू में, कछार। मंत्री जी लिसन टू मी, मंत्री जी मेरी बात सुनिए। रेज द पे एंड इंक्रीज द रेशंस, रेज द पे, तनख्वाह बढ़ा दीजिए, एंड इंक्रीज द रेशंस ऑफ द सोल्जर्स, और सिपाहियों के राशन जो है वो भी बढ़ा दीजिए। सिपाहियों के राशन, रेशन, जो ये राशन जो मिलता है ना, जिसको हम उर्दू में राशन बोलते हैं, ये दरअसल इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश में है ये क्या, रेशन, ठीक है जी। रेशन जो है वो बढ़ा दीजिए सिपाहियों के। सेंड यूजफुल गिफ्ट्स टू देयर वाइव्स, और नफा बख्श तोहफे तहाइफ भेजिए उनकी बीवियों को। एंड स्वीट्स, और मिठाइयां भेजिए। एंड टॉयज टू देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के लिए खिलौने भेजिए। आई विल पे फॉर एवरीथिंग आउट ऑफ माई प्राइवेट पर्स, और
मैं इन सब चीजों के लिए मैं अपनी जेब खास से पैसे दूंगी। आई पे फॉर एवरीथिंग, मैं हर चीज की पैसे दूंगी आउट ऑफ माई प्राइवेट पर्स, अपनी जेब खास से, अपने पर्स खास से। ठीक है जी, हाँ इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। एंड प्लीज टेल देम, और बराए मेहरबानी उन सब से बता दीजिए, दैट द राजा इज एट वाराणसी एंड विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग, कि राजा वाराणसी में है और बहुत जल्द वापस लौटेंगे। एंड विल रिटर्न, और लौटेंगे, बिफोर लॉन्ग देर होने से पहले, यानी बहुत जल्द। ये भी एक ताबीर है कहने की कि जल्दी लौटेंगे। एंड विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग, और जल्द ही वापस लौटेंगे। टेल देम ऑल्सो, उनसे ये भी कहिए, that all the great astrologers at Varanasi have studied Shivaji's horoscope, के तमाम बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं किसको, लिख लीजिए एस्ट्रोलॉजर, नुजूमी, ज्योतिषी, जी ज्योतिषी, हो गया जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इसका नाउन है। जो इल्मे नुजूम होता है उसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। हम्म, अच्छा जी। टेल देम ऑल्सो, उनसे ये भी कहिएगा, दैट ऑल द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स एट वाराणसी हैव स्टडीड शिवाजीज होरोस्कोप। लिख लीजिए होरोस्कोप। होरोस्कोप आप जानते हैं क्या होता है, होरोस्कोप नहीं जानते? वो जो बोलते ना वो आ, जन्म कुंडली, वही होरोस्कोप। होरोस्कोप जो जन्म कुंडली, हाँ जी। उर्दू में इसको जायचा बोलते हैं, जन्म पत्री भी बोलते हैं। वैसे जन्म कुंडली ये ज्यादा मशहूर है। कुंडली, कुंडली देखकर बताते हैं ना ज्योतिषी वगैरह के क्या होने वाला है। ठीक है, वो बताते हैं कि आपका जो है मंगल जो है किसमें है, आपका मंगल जो है बुध में है। अच्छा, आम, हाँ वो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, वो सब देखकर, तो वही होता है वो होरोस्कोप। अच्छा जी। हम लोग तो चूंकि इसमें बिलीव नहीं करते हैं ज्यादा, ज्यादा नहीं बिल्कुल। हाँ, मुहूर्त निकाला है, अरे दादा। Shivaji's horoscope, and they all say that nothing can stop him from becoming the lord of the whole of Maharashtra. उनसे ये भी कहिएगा कि तमाम बड़े नुजूमियों ने वाराणसी में शिवाजी के शिवाजी की जन्म कुंडली को देखा है, मुताला किया है, पढ़ा है। एंड दे ऑल से, उन सब का कहना है, दैट नथिंग कैन स्टॉप हिम, कि कोई चीज उनको माने नहीं हो सकती, कोई चीज उनको नहीं रोक सकती, फ्रॉम बिकमिंग द लॉर्ड ऑफ द होल ऑफ महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र का बादशाह बनने में। कीप द सोल्जर्स एंड द प्रीस्ट्स कंटेंटेड एंड हैप्पी, तमाम सिपाहियों को और तमाम प्रीस्ट को, पुजारियों को, यानी पंडितों को, कंटेंटेड मुतमईन रखिए, एंड हैप्पी और खुश रखिए। एंड दे विल बिलीव योर वर्ड्स, और वो सब तुम्हारे बात को मानेंगे। दे विल बिलीव योर वर्ड्स, तुम्हारे अल्फाज को मानेंगे, यानी तुम्हारी बात को मानेंगे। मेरी बात पर यकीन रखिए, तो बिलीव माई टॉक नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बिलीव माई वर्ड्स। ठीक है। एड्रेसिंग ऑल दोज प्रेजेंट देयर इन अ चेंज्ड वॉइस, और फिर उन तमाम सब लोगों से जो वहां मौजूद थे, खिताब करते हुए एक बदली हुई आवाज में बोला उन्होंने आगे, फ्रेंड्स आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड वीक, दोस्तों मैं बूढ़ी और ज़ईफ़ा हो गई हूँ। आई हैवंट मैनी ईयर्स टू लिव, मेरे पास ज्यादा साल नहीं है जिंदा रहने के लिए। हेल्प मी टू लिव, मेरी जिंदा रहने में मदद कीजिए। टिल माई ब्रेव बॉय रिटर्न्स टू मी, उस वक्त तक जब तक कि मेरा बेटा मुझ पर मेरे पास लौटकर वापस आ जाए। डोंट से ही इज डेड, और ये ना कहिए कि वो मर गए हैं। ऑल मैन, तमाम मर्द वहां पर। आवर राजाज मदर विल लिव, हमारे राजा की माँ जिएंगी। द क्वीन रीजेंट विल लिव, और रानी नाइब हाकिम
वो जिएंगी, यानी सब नारा लगाने लगे, नहीं यानी रानी माँ की जय वगैरह वगैरह। आवर राजा विल रिटर्न टू अस, और राजा जो है हमारे हमारे पास वापस आएंगे। विल प्रे फॉर हिज सेफ रिटर्न, हम उनकी बहिफाजत वापसी के लिए दुआगो रहेंगे। जीजाबाई बोलती हैं, वेल सेड, बहुत खूब। माय ब्रेव फ्रेंड्स, मेरे बहादुर दोस्तों, टुमारो आई विल से माय स्पेशल प्रेयर्स टू आवर फैमिली गॉडेस भवानी, कल मैं अपनी खास दुआएं कहूंगी हमारी फैमिली की भगवान, गॉडेस बोलते हैं फीमेल खातू, फीमेल खुदा को, गॉड बोलते हैं मतलब जैसे मुजक्कर खुदा, और गॉडेस बोलते हैं फीमेल खुदा को। हिंदुओं में बहुत सारी फीमेल खुदाएं भी हैं, मसलन अ, दुर्गा मैया, काली देवी, गौरी देवी और जय भवानी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी जो खातून खुदाएं भी हैं इनके यहाँ। शी गेव हिम टू मी एंड आई एम श्योर शी विल ब्रिंग हिम बैक टू मी। जी, शी गेव हिम टू मी, उसने, यानी जो भवानी है, उसने, जो भवानी हमारी खुदा हैं, हमारी फैमिली की खुदा हैं, इनकी फैमिली की अलग खुदा हैं, वो जो भवानी है उन उसने मुझको दिया है, यानी वो लड़का जो है, यानी किंग शिवाजी जो है, वो उन्होंने मुझे दिया है। आई एम श्योर शी विल ब्रिंग हिम बैक टू मी, और मुझे यकीन है कि वही उनको मेरे पास वापस लेट कर आएंगे। और फिर टर्निंग टू सोयाबाई, सोयाबाई की सोयाबाई की तरफ लौटते हुए, यानी उनकी तरफ तवज्जो करते हुए, सोयाबाई माय चाइल्ड, सोयाबाई मेरे बच्चे, डोंट वरी, परेशान ना हो, योर सन एज वेल एज माइन, तुम्हारा बेटा और साथ साथ मेरा बेटा, इज गोइंग टू रिटर्न टू अस, वो हमारे पास वापस लौट कर आएंगे। सेक्शन 2, एक सेक्शन इसका खत्म हो गया। फुट स्टेप्स एंड अ स्लाइट नॉइज आउटसाइड, कदमों की आहट और बाहर थोड़ी बाहर थोड़ा हल्लम गुल्ला। सचिव, व्हाट्स दैट, क्या बात है, ये क्या है। रामदास, परहैप्स समवन वांट्स टू सी अस, शायद कोई हमसे हमसे मिलना चाहता है। एन अटेंडेंट हु इज ए टॉल मराठा इन यूनिफॉर्म एंटर्स एंड बाउज 3 times टू जीजाबाई। एक वहां पर शरीक शख्स, अटेंडेंट, अटेंडेंट जो अटेंडेंट्स में हो, यानी जो मौजूद हो, जो हाजिर हो, हाजरीन में से एक शख्स, एक हाजिर शख्स, हु इज अ टॉल मराठा इन यूनिफॉर्म, जो कि एक लंबे कद का मराठा था यूनिफॉर्म पहने हुआ, एंटर्स, वो दाखिल होता है, एंड बाउज 3 times टू जीजाबाई, और जीजाबाई के सामने 3 दफा झुकता है, यानी अदबन झुकता है। अटेंडेंट, वो अटेंडेंट बोलता है, रानी साहिबा, देयर आर 3 holy men एट द गेट आउटसाइड, यहाँ पर 3 मुकद्दस आदमी हैं। होली मैन मुकद्दस आदमी है, मुकद्दस आदमी का मतलब जैसे पुजारी वगैरह, पंडित वगैरह जो होते हैं जी। एट द गेट, गेट पर बाहर। दे वॉन्ट टू सी यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जीजा भाई, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं वो लोग। अटेंडेंट, आई थिंक दे आर फ्रॉम द नॉर्थ, मेरे ख्याल से वो शिमाल से आ रहे हैं। दे से दे दे आर बैरागी साधुज, उनका कहना है कि वो बैरागी साधु हैं। जीजा भाई, व्हाट कैन देयर बिजनेस बी, इनका क्या काम हो सकता है। व्हाट कैन देयर बिजनेस बी, इनका क्या काम हो सकता है। अटेंडेंट, अटेंडेंट बोलता है, परहैप्स दे हैव कम टू बेग फ्रॉम यू, मेरा ख्याल है कि वो तुमसे भीख मांगने आए हैं। दे मस्ट हैव हर्ड ऑफ योर चैरिटी, शायद उन्होंने तुम्हारी चैरिटी के बारे में सुना होगा, यानी तुम जो खैरात करती हो उसके बारे में सुना होगा। दे आर पुअर मैन इन रैग्स, वो गरीब लोग हैं, चीथड़े पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। इन रैग्स, फटे पुराने कपड़ों में। देयर हेड्स आर शेवन, उनके सर जो है मुंडे हुए हैं। एंड देयर आर्म्स एंड फेसेस आर पेंटेड ग्रे विद एशेस, और उनके बाजू और उनके चेहरे राख से जो है मटियाले हो रखे हैं, मटियाले पेंट किए हुए, यानी राख से उन्होंने राख मल रखी थी अपने ऊपर। चेहरे और आर्म्स पर उन्होंने क्या कर रखी थी, राख मल रखी थी। जीजाबाई बोलती हैं, दे आर होली मैन, वो लोग शरीफ आदमी हैं, मुकद्दस आदमी हैं। एंड दे हैव कम फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, और वो बहुत दूर से आए हैं। आई कैन नॉट से नो टू देम, मैं उन्हें ना नहीं कह सकती। आई नीड देयर ब्लेसिंग्स, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। लेट देम कम इन, उन्हें अंदर आने दीजिए। द अटेंडेंट बाउज 3 times अगेन एंड गोज आउट, अटेंडेंट फिर से 3 दफा जो है झुकता है और बाहर चला जाता है। सोयाबाई एंड सांबाजीज फॉस्टर मदर मूव अप नियरर टू द थ्रोन,
सोयाबाई और सांबाजी की सौतेली माँ मूव अप, वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, नियरर टू द थ्रोन, तख्त से थोड़ा और करीब। सचिव, मैं आई लीव नाउ, रानी साहिबा। सचिव बोलते हैं, क्या मैं अब जा सकता हूँ? माई सेक्रेटरी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, मेरे सेक्रेटरी मेरा इंतजार कर रहा होगा। जीजाबाई, प्लीज स्टे अ वाइल। जीजाबाई बोलती हैं, प्लीज स्टे अ वाइल, बराए मेहरबानी थोड़ी देर रुकिए। These holy men have come from the north, ये शरीफ ये मुकद्दस आदमी नॉर्थ से आए हैं। Perhaps they have news for us about the राजा, शायद उनके पास राजा से मुताल्लिक कोई खबर हो। आह माई हार्ट बीट्स, आह मेरा दिल धड़क रहा है। माई हार्ट बीट्स, मेरा दिल धड़क रहा है। द अटेंडेंट एंटर्स अगेन विथ थ्री साधुज, अटेंडेंट दोबारा से हाजिर होता है विथ थ्री साधुज, तीनों साधुओं को लेकर। हु सीम टू बी पुअर, जो के गरीब नजर आ रहे हैं। हम्बल और मुनकसरुल मिजाज मुनकसरुल मिजाज आदमी नजर आ रहे हैं। ड्रेस्ड इन रैग्स, और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हैं। टू ऑफ देम आर टॉल, उनमें से दो लंबे हैं। एंड द थर्ड इज ए स्मॉल मैन, और तीसरा जो है पस्तकद शख्स है। हु डज नॉट लुक अप, जो कि ऊपर की तरफ नहीं देखता है। रामदास बोलता है, राइजिंग एंड जॉइनिंग द पाम ऑफ हिज हैंड्स, उठते हुए खड़े, मतलब उठते हुए, एंड जॉइनिंग द पाम्स ऑफ हिज हैंड्स, और अपने हथेलियों को ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए, यानी इस तरीके से हाथ बनाते हुए। ठीक है, इस तरीके से हाथ बनाते हुए। वेलकम होली मैन, वो उनका इस्तकबाल करता है कि आपका इस्तकबाल है मुकद्दस लोगों। फर्स्ट साधु, पहला साधु बोलता है, गॉड ब्लेस यू होली गुरु, होली गुरु यानी मुकद्दस गुरु, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सेकंड साधु, दूसरा साधु बोलता है, गॉड ब्लेस दिस हाउस, इस घर पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ठीक है जी। द थर्ड साधु जॉइंस द पाम्स ऑफ हिज हैंड्स इन ग्रीटिंग्स, तीसरा आदमी जो है अपने हाथ की हथेलियों को जोड़ता है, यानी अपना हाथ जोड़ता है सलाम के लिए, इन ग्रीटिंग, सलाम के लिए। बट सेज नथिंग, लेकिन कहता कुछ नहीं है। ही कीप्स हिज आईज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वो अपनी आंखों को जमीन पर गड़ाए रखता है। ही कीप्स हिज आईज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा इस ताबीर को, और इसको याद कीजिएगा। ही कीप्स हिज आईज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वो अपनी आंखों को जमीन पर फिक्स रखता है, जमीन पर गड़ाए रखता है। जीजाबाई टू द थर्ड साधु, जीजाबाई तीसरे साधु से बोलती हैं, हैव यू नो वर्ड्स टू ब्लेस अस विद होली मैन, ए शरीफ आदमी, ए मुकद्दस आदमी, क्या तुम्हारे पास हमें दुआ देने के लिए कोई लफ्ज नहीं है? व्हाई डोंट यू से समथिंग, बोलते क्यों नहीं हो? फर्स्ट साधु, to bless us with, have you no words to bless us with, यानी don't you have any words to bless us with, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिस अल्फाज के साथ आप हमको दुआ दे सकें? ए शरीफ आदमी, why don't you say something, कहते कुछ कहते क्यों नहीं? फर्स्ट साधु, पहले साधु बोलता है, he has taken a vow of silence noble lady, ए शरीफ ए मुअज़्ज़ज़ खातून, नोबल लेडी मुअज़्ज़ज़ खातून, इन्होंने खामोशी की कसम खाई हुई है। He has taken a vow of silence, उन्होंने खामोशी की कसम खाई हुई है, यानी मौन व्रत रखा हुआ है इन्होंने। जीजाबाई, आई सी, अच्छा ये बात है। फर्स्ट साधु, पहला साधु बोलता है, स्टोरीज ऑफ योर विजडम एंड योर काइंडनेस टू द पुअर हैव रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस, आपकी अक्लमंदी और आपकी रहमदिली, गरीबों के तई आपकी रहमदिली की कहानियां और वाकयात हैव रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस, वो दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे टू सी यू, हमने काफी लंबा सफर किया है आपसे मुलाकात के लिए। जीजाबाई, यू आर वेलकम टू दिस हाउस, आपका इस घर में स्वागत है। एंड टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश, और आपका इस घर में जब तक आप चाहें तब तक आप रहने के लिए आपका इसमें इस्तकबाल है। सेकंड साधु, एट वाराणसी वी मेट अ ब्राह्मण, दूसरा साधु बोलता है, एट वाराणसी वी मेट अ ब्राह्मण, वाराणसी में हमारी एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। हु टोल्ड अस दैट योर सन, जिसने हमको बताया कि आपका बेटा शिवाजी हैड गॉन टू आगरा, शिवाजी आगरा गए हैं। एंड दैट यू वर रूलिंग फॉर हिम, और ये कि आप उनकी जगह पर रूल कर रही हैं। जी। जीजाबाई, What else did you hear about शिवाजी, शिवाजी के बारे में और आपने क्या सुना? सेकंड साधु, One day we met a band of horsemen, एक दिन हमारी एक हॉर्समैन यानी घुड़सवारों के जत्थे से मुलाकात हुई। बैंड, ताइफ, जमात, ठीक है, घुड़सवार के एक जमात से। बैंड बाजा बारात होता है ना, उसमें बैंड क्या होता है, एक ग्रोह होता है, एक जत्था होता है। तो हॉर्समैन के एक ग्रोह से हमारी मुलाकात हुई। दे सेड
द राजा हैड बीन पुट इन प्रिजन बाय औरंगजेब, उन्होंने कहा कि राजा को कैद में डाल दिया गया है बाय औरंगजेब, औरंगजेब के जरिए। जीजाबाई, द लायन वॉन्ट स्टे लॉन्ग इन दैट डर्टी डेन, शेर जो है उस गंदी कछार में ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। व्हाट एल्स डिड यू हियर, और क्या सुना तुमने, टेल मी, मुझे बताओ। फर्स्ट साधु, पहले साधु बोलता है, दैट्स ऑल वी हर्ड नोबल लेडी, बस हमने इतना ही सुना है नोबल लेडी। दैट्स ऑल वी हर्ड नोबल लेडी, वी विश वी न्यू मोर बट वी डोंट, काश हम और जानते, वी विश वी न्यू मोर, काश हम और जानते, बट वी डोंट, लेकिन हकीकत यह है कि हम जानते नहीं ज्यादा, बस इतना ही जानते हैं। वी आर मैन ऑफ पीस एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन टेम्पल्स एंड लोनली प्लेसेस, हम अमन वाले आदमी हैं। वी आर मैन ऑफ पीस, हम अमन वाले लोग हैं, बिल्कुल इसराइल की तरह। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन टेम्पल्स एंड लोनली प्लेसेस, और हम अक्सर बेशतर अपना वक्त गुजारते हैं किसमें, टेम्पल्स में यानी मंदिरों में, एंड लोनली प्लेसेस, और तन्हाई की जगह में। ठीक है जी। जीजाबाई बोलती हैं, ट्रू, अच्छी बात है। होली मैन हैव नथिंग टू डू विद वॉर एंड फाइटिंग, मुकद्दस आदमियों का जंगो जिदाल से कोई वास्ता नहीं होता। कम, आइए, गिव मी योर ब्लेसिंग, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आई नीड देम बैडली, मुझे बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। बैडली के माना यहाँ पर वही है जो एक बार हमने एक्सप्लेन किया था, मुझे बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। आई एम डाइंग टू सी माई सन, मैं अपने बेटे को देखने के लिए मरी जा रही हूँ। द फर्स्ट एंड सेकंड साधुज ब्लेस हर, पहला और दूसरे साधु जो है उसको आशीर्वाद देते हैं। द थर्ड डज नथिंग, तीसरा वाला कुछ नहीं करता। जीजाबाई टू द थर्ड साधु, जीजाबाई तीसरे साधु से बोलती है, इफ यू डोंट वांट टू ब्लेस मी, अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहते, यू मे कर्स मी, तो आप मुझे बद्दुआ दे सकते हैं। एंड आई विल डाई चेयरफुली, और मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, खुशी खुशी में मौत जो है स्वीकार कर लूंगी। आई कांट लिव विदाउट माई सन, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। ही फॉल्स एट हर फीट, तो वो साधु जो होता है उसके पाँव में गिर जाता है। शी पासिस हर हैंड जेंटली ओवर हिज फेस, वो अपना हाथ नजाकत के साथ उसके चेहरे पर फेरती है। अटर सा कराई, और एक आवाज निकालती है। एंड ड्रॉज हिज हेड टू द एंड ड्रॉज हर एंड ड्रॉज अच्छा जी कहाँ गया, सॉरी, अटर सकराई, वो यानी वो वो जो साधु गिरा हुआ है, अटर सकराई, वो एक चीख निकालता है। एंड ड्रॉज हिज हेड टू हर ब्रेस्ट, और अपने सर को उसके सीने से सीने की तरफ लाता है। इट्स माय सन, मेरा बेटा है ये। इट्स माय सन, मेरा बेटा। माय सन हैज कम बैक टू मी, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया है। शिवाजी हैज कम बैक, शिवाजी वापस आ गए हैं। द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र हैज कम बैक, द लायन हैज कम बैक फ्रॉम द फॉक्सेस डेन। ठीक है जी, क्या क्या हो गया यहाँ पर, काफी कुछ घट गया इतनी देर में। अच्छा जी, सबसे पहले तो ही फॉल्स एट हर फीट, जो तीसरा साधु था वो उसके कदमों में गिर जाता है। शी पासेस हर हैंड जेंटली ओवर हिज फेस, और वो जो है यानी वो खातून जो है उसकी माँ जो है वो अपना हाथ जो है उसके चेहरे पर नरमी से फेरती है। अटर सकराई, और वो एक चीख निकालती है। एंड ड्रॉज हिज हेड टू हर ब्रेस्ट, और उसके सर को अपने सीने की तरफ उठाती है। इट्स माय सन, मेरा बेटा, माय सन, मेरा बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ है, हुआ यह है कि खतरनाक थे। अच्छा, तो जो तीसरे जो साधु थे, जो तीसरे साधु जिसने अपना इस तमाम दौरान अपना सर जो है नीचे की तरफ झुकाए रखा था, वही कौन था, शिवाजी था। तो जब वो खातून जो है अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरती है और उसको जो है ऊपर की तरफ करती है, ठीक है, ड्रॉज एंड ड्रॉज हिज हेड टू हर ब्रेस्ट, और उसके सर को अपने सीने की तरफ, अपनी छाती की तरफ लेकर आती है, तो देखती है क्या, ये तो मेरा ही बेटा है। इट्स माय सन, इट्स माय सन हैज कम बैक टू मी, शिवाजी हैज कम बैक, द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र हैज कम बैक, द लायन हैज कम बैक फ्रॉम द फॉक्सेस डैन। अच्छा जी, ऑल सब के सब फिर नारा लगाते हैं, लॉन्ग लिव शिवाजी, लॉन्ग लिव द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजी जिंदाबाद। लॉन्ग लिव जिंदाबाद के लिए बोलते हैं, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या बोलेंगे, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव मोदी जी, लॉन्ग लिव इंडिया, ऐसे आप बोल सकते हैं। लॉन्ग लिव शिवाजी, लॉन्ग लिव द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, एंड लॉन्ग लिव आवर विधायक जी। शिवाजी जी,
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या बोल सकते हैं, हाँ इवन ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है ये। शिवाजी, शिवाजी उठते हुए, अब वो उठते हैं। यस, शिवाजी हैज एस्केप्ड फ्रॉम द फॉक्सेस den। शिवाजी लोमड़ी की कछार से बाहर निकल आए हैं। एंड द वल्चर्स क्लॉज, और गिद्धों के पंजों से निकल आए हैं। वल्चर, गिद्ध, गिद्ध के पंजों से शिवा जो है वो निकल आए हैं। I've come back to my mother, my friends and my people। मैं अपनी माँ, अपने दोस्तों और अपने लोगों के पास वापस आ गया हूँ। सोयाबाई नर्वसली, सोयाबाई परेशान होकर, डियर हस्बैंड, मेरे प्यारे शोहर, हैव यू लेफ्ट माई सन बिहाइंड इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। क्या तुमने मेरे बेटे को क्या कहते हैं, पीछे दुश्मनों के हाथ में छोड़ दिया है। शिवाजी बोलते हैं, नो आई हैवंट, नहीं नहीं छोड़ा है। ही इज क्वाइट सेफ विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ महफूज है। डोंट वरी अबाउट हिम, उनके बारे में परेशान ना हो। ही विल बी विद यू इन अ फ्यू डेज, वो चंद दिनों में आपके साथ होंगे। लुक्स अराउंड एंड सीज रामदास, वो इधर उधर देखता है और रामदास को देखता है। सर, योर प्यूपिल हैज रिटर्न टू यू, सर आपका शागिर्द आपके पास लौट आया है। वॉन्ट यू एडवाइज एंड गाइड हिम एज यू हैव ऑलवेज डन, क्या आप मशवरा नहीं देंगे और आप रहनुमाई नहीं करेंगे जैसा कि आपने हमेशा किया है। टर्निंग टू अदर्स, और फिर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, फ्रेंड्स, दोस्तों, कम क्लोजर, करीब आओ। योर राजा हैज कम बैक सेफ फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, तुम्हारा राजा जो है वो मकड़ियों के जाल से वापस महफूज आ गया है। बी हैप्पी एंड रिजॉइस, खुश हो जाओ और मजे करो। टुडे विल गिव अ फीस्ट टू द पुअर, आज हम गरीबों में दावत करेंगे। लाइट द टॉर्चेस ऑन द हिल टॉप्स, और शमे जलाएंगे पहाड़ की चोटियों पर। एंड इल्यूमिनेट द पैलेस, और इस महल को चरागां करेंगे। फायर द गन्स, गोलियां चलाएंगे, ठीक है, तोपों की सलामती देंगे, सलामी देंगे। एंड शाउट दैट राजा हैज रिटर्न टू हिज पीपल, और चिल्लाएंगे कि नारे लगाएंगे कि राजा जो है वापस लोगों में, अपने लोगों में आ चुका है। ऑल, सबके सब बोलते हैं, विल डू दिस, जी हाँ हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। एंड विल फीस्ट, और हम दावत करेंगे। एंड सिंग, और नाचेंगे। एंड डांस, सॉरी, एंड सिंग, और गाएंगे। एंड डांस, और नाचेंगे। लॉन्ग लिव शिवाजी, शिवाजी की जय। लॉन्ग लिव जीजाबाई, जीजाबाई की जय। लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जय। दावत, टू फीस्ट के माने दावत करना, और फीस्ट नाउन दावत जी दोनों है।